की हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, उतनी ही की है जितनी आउटर ब्रिक वॉल की है। जो सा ड्राई ब्रिक वर्क है वो 250 सेंटीमीटर की हाइट तक है। उसके बाद 50 सेंटीमीटर की हाइट पे ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार 1:6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ब्रिक एग्रीगेट्स डाले गए, यहाँ पे आउटर भी 15 सेंटीमीटर थिकनेस में सारी तरफ घूम रहे हैं, इधर भी ब्रिक एग्रीगेट्स। यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्शन में देखें, ये वाली प्रोजेक्शन, ये जो गोले गोले बनाए गए हैं, ये 15 सेंटीमीटर की थिकनेस में क्या है, ये सारे ब्रिक के एग्रीगेट्स डाले गए हैं, इस तरीके से इस पैटर्न में। उसके बाद जो आउटर है वो क्या है, यहाँ पे कोर सैंड डाली गई है, ये भी 15 सेंटीमीटर की, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी सर्कुलर में प्रोजेक्शन में देखें तो ये 15 सेंटीमीटर की सारी क्या है, ये कोर्स सैंड डाली गई है। क्लियर है? ये क्लियर? ये सर्कुलर है सारा कुछ। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे जो इसका ऊपर कवर किससे करा है, ग्राउंड लेवल के ऊपर 7.5 सेंटीमीटर आरसीसी स्लैब वही है। अब यहाँ पर ऊपर क्या है, इतने पोर्शन के ऊपर ये सारी स्लैब डाली गई है, आरसीसी स्लैब है 7.5 सेंटीमीटर की थिकनेस में। अब ये जो इनलेट है जौन सी, ये इनलेट है, ये इनलेट जौन सी यहाँ पे ये इनलेट शो हो रही है, ये इसका फ्रंट सेक्शनल एलिवेशन है सोकपिट का। ये क्या है, इसका टॉप लाइन है सोकपिट का। सारी ब्रिक वर्क जौन सी है वो सेकंड क्लास की गई है सीमेंट मोटर 1:6 में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। सर फर्स्ट क्लास ने ब्रेक कितनी नहीं की, जो जो हमें ड्राइंग में गिवन है हमने वही लिखना है, इसके अंदर सेकंड क्लास लिखा है ठीक है तो सर। तो सेकंड क्लास ही लिखा है, हमने सारी कैलकुलेशन सेकंड क्लास के लिए ही करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे। एस्टिमेट निकालने के लिए सबसे पहले साथ के साथ डायग्राम देखेंगे, साथ के साथ एस्टिमेट निकालेंगे। सबसे पहले इकट्ठे निकालेंगे, सेप्टिक टैंक का भी निकालेंगे और सोकपिट का भी निकालेंगे। सबसे पहले ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे सारा काम करना है, तो खुदाई होगी, एक्सकवेशन होगी। सेप्टिक टैंक को बनाने के लिए भी एक्सकवेशन होगी सारी, और सोकपिट को बनाने के लिए भी एक्सकवेशन होगी। तो सबसे पहले सेप्टिक टैंक, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। सेप्टिक टैंक, सबसे पहले सेप्टिक टैंक कितनी लेंथ में, अब देखो ये कितना है, ये कितना है, 2 मीटर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिट आपने सेंटीमीटर। सारे यूनिट आपने सेम रखने हैं, चाहे मीटरों में ही काम कर लेके चलो सारा इकट्ठी। ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट सेम कर लेना आप। हाँ यहाँ जी। पे 20 की दीवार यहाँ पे है, 20 की दीवार यहाँ पे है, तो दोनों तरफ से जुड़ जाएंगी। 0.2 यहाँ से जुड़ जाएगा, 0.2 यहाँ से जुड़ जाएगा। उसके बाद नीचे फिर 10 सेंटीमीटर की प्रोजेक्शन यहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर की प्रोजेक्शन यहाँ पे है, तो 0.1 नीचे और जुड़ जाएगा, नीचे और जुड़ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पीसीसी की प्रोजेक्शन बाहर है, तो 0.1 यहाँ से जुड़ेगा, 0.1 यहाँ से जुड़ेगा। सबको अगर जोड़ लेंगे तो ये कितनी आउटर लेंथ आ जाएगी हमारे पास। आउटर लेंथ हमें निकालनी कितनी आ गई है, लेंथ बनती है 2.8 मीटर। ठीक है, ये ठीक है। हाँ जी। उसके बाद अगर विड्थ की बात करें, विड्थ देखो कितनी विड्थ में खुदाई होनी है, ये 90 सेंटीमीटर है, 0.9 हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे 0.2 इधर जुड़ेगा, 0.2 इधर जुड़ेगा, तो 0.9 में 0.2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, ये 1.3 आ गया। उसके बाद 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, तो ये कितना बन गया, 1.5 बन गया। फिर 0.1 यहाँ, 0.1 यहाँ, तो ये बन गया 1.7। तो ये विड्थ सारी कैलकुलेट कर करके ये बन गई 1.7 मीटर। क्लियर है? ठीक है, लेंथ हो गई, विड्थ हो गई। अब कितनी डेप्थ में, अब डेप्थ सारी कैलकुलेट करो। डेप्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये कितनी है, ये है हमारी टॉप से शुरू कर लेते हैं, ये है हमारी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद ये है 140 सेंटीमीटर। उसके बाद ये टेपर वाली हमें निकालनी पड़ेगी, नीचे 20। अब देखो टेपर के लिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 हाँ सेंटीमीटर है, जी। यहाँ पे 0 है। तो सेंटर में हम क्या करेंगे, सेंटर ले लेंगे, मीन ले लेंगे, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर में 5 सेंटीमीटर और उसके नीचे हमने 20 सेंटीमीटर ये डेप्थ जोड़ लेनी है, तो टोटल डेप्थ आ जाएगी हमारी। ठीक है, 30 जमा 140 जमा 5 सेंटीमीटर जमा 20, सारी यूनिट सेम करके डेप्थ आ जाएगी। ये 30, ये 140, ये 5, ये 20 सेंटीमीटर, इनको जोड़ोगे तो ये 1.95 मीटर आ जाएगा सारी यूनिट सेम करने के बाद। ठीक है, ये टोटल डेप्थ आ जाएगी। अब आपके पास आउटर लेंथ पता लग गई, आउटर लेंथ पता लग गई, आउटर विड्थ पता लग गई, डेप्थ पता लग गई। सबको मल्टीप्लाई करके जितना आ गया उतनी आपने एक्सकवेशन क्वांटिटी आ जाएगी। 2.8 इसकी लेंथ आ गई, विड्थ 1.7 आ गई, डेप्थ आ गई 1.95। इनको मल्टीप्लाई करोगे ये बन गया 9.28 क्यूबिक मीटर। ठीक है, सेप्टिक टैंक की अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है सोकपिट। अब सोकपिट जो सा है वो है सर्कुलर।
तो उसके लिए हमें सर्कुलर देखना पड़ेगा सारा कुछ। सर्कुलर इसके लिए भी तो खुदाई करनी है, ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी खुदाई होगी। तो सबसे पहले इसका सर्कुलर देखो, सबसे पहले डायमीटर निकालो। खुदाई करने के लिए तो हमें आउटर डायमीटर लेना पड़ेगा। आउटर डायमीटर कैसे आएगा? आउटर डायमीटर सबसे पहले फार्मूला देखो, देखो दो तरीके हैं। प्लान एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। प्लान एरिया कैसे निकालें? पहले डायमीटर निकालें। ये 100 है, 20 इधर जुड़ जाएगा, 20 इधर जुड़ जाएगा, फिर 15 इधर जुड़ जाएगा, 15 इधर जुड़ जाएगा, फिर 15 इधर जुड़ जाएगा, 15 इधर जुड़ जाएगा। जितना आ गया ये आउटर डायमीटर आ गया। अब इस आउटर डायमीटर को यूज करके आउटर एरिया निकालो। क्या एरिया का फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर या पाई बाय 4 डी स्क्वायर, जो मर्जी लगा लो। उससे आपने एरिया निकाल लेना। एरिया कितना बनेगा? एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये जो डी बनी है, ये जो सा डायमीटर बना, ये सारा 200 सेंटीमीटर बन गया। ये कैलकुलेट करने के बाद एरिया है 3.14 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया है। अब ये एरिया कितनी डेप्थ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ है, क्योंकि यहाँ पर तो एरिया अलग आ जाना नीचे। सर्कुलर जोन सा है, सर्कल जोन सा है, उसका डायमीटर चेंज हो जाना। तो ये डेप्थ कितनी बन जाएगी? ये डेप्थ हमारे को गिवन है 250 ये है और 50 ये है, 300 आ जाएगी सेंटीमीटरों में। ये इसके लिए जो डेप्थ बनेगी 50 और ये 250, 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर आ गई। क्वांटिटी निकालनी, ऊपर प्लान एरिया को डेप्थ से मल्टीप्लाई करो, 3.14 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ 3, ये आ गया 9.42 क्यूबिक मीटर। तो ये आपकी जौन सी आ गई, सिर्फ ऊपर वाले टॉप पोर्शन के लिए खुदाई आ गई। अब ये निचला पोर्शन जो सा है, इसके लिए भी खुदाई निकालनी पड़ेगी। इसका डायमीटर अलग है। पहले डायमीटर इसका निकालो, कितना आएगा? ये कितना है? 100। इसके अंदर 20 इधर ऐड करो, 20 इधर ऐड करो। ये बन गया 140 सेंटीमीटर, या इसको हम 1.4 मीटर भी कह सकते हैं। तो डाया बनेगा 1.4, एरिया निकलेगा पाई बाय 4, 1.4 का स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एरिया निकल गया 1.54 स्क्वायर मीटर। एरिया निकल गया, उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करो। डेप्थ कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को 0.2 मीटर लिया होगा, एरिया निकला 1.5 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई 1.54 मल्टीप्लाई बाई 0.2 डेप्थ है, क्वांटिटी बन गई 0.31। सारी क्वांटिटी ऐड कर लो, सेप्टिक टैंक की, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऐड कर लो, सोकपिट की अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऐड कर लो, टोटल बन गई 19.01 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये क्या है? अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। दोनों को बनाने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी, उसकी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन की क्वांटिटी थी। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट अब स्टेप बाय स्टेप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीचे क्या किया हुआ है? सोकपिट में, सॉरी सेप्टिक टैंक में ये पीसीसी करी गई है, तो पीसीसी निकाल लेते हैं। फिर पीसीसी निकालेंगे। पीसीसी निकालने के लिए देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। टेपर पोर्शन ऊपर वाले को अलग कर लो, नीचे रेक्टेंगुलर पोर्शन को अलग कर लो। रेक्टेंगुलर पोर्शन की हमने लेंथ पहले निकाली थी, आउट लेंथ कितनी आई थी? ये हमारे पास लेंथ आई थी 2.8, वही यूज कर लेंगे। लोअर पोर्शन की लेंथ 2.8। उसके बाद लोअर पोर्शन की विड्थ कितनी है? ये भी हमने पहले निकाली थी, कितनी आई थी? 1.7, वही यूज कर लेंगे। विड्थ है 1.7। मोटाई कितनी है? ये पहले लोअर पोर्शन की मोटाई है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर लोअर पोर्शन का आ जाएगा। तो 2.8 लेंथ, विड्थ 1.7, 0.2 सिर्फ यूज करा, लोअर पोर्शन की क्वांटिटी आ गई 0.95 क्यूबिक मीटर। अब अपर टेपर पोर्शन पे आ जाओ। ये जो टेपर पोर्शन है ट्रायंगुलर पोर्शन है, इसका हम क्या करेंगे? इसको हम मीन ले लेंगे। मीन जो सा है सेंटर पे कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है इसकी डेप्थ, यहाँ पे 0 है, तो सेंटर में हम 5 ले लेंगे। तो मीन ही यूज कर लेंगे 5 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे? अब ध्यान से देखो कितने एरिया में ये डला हुआ है, 200 और 90। 200 और 90 जो सा एरिया में 5 सेंटीमीटर डेप्थ का कंक्रीट है। तो यहाँ पे लिखा है 200 को 2 बनाया गया, 90 को 0.9 बनाया गया, 5 सेंटीमीटर को 0.05, ये बन गया 0.09 क्यूबिक मीटर। ये एवरेज डिग्री डेप्थ 5 सेंटीमीटर की, जो कि 0.05 मीटर के बराबर है। इनको भी ऐड कर ला तो टोटल बन गया ये पीसीसी 1.04 क्यूबिक मीटर, जो कि इसके बेस में डाला गया है, सेप्टिक टैंक के बेस में डाला गया है। ठीक है जी, ठीक है, ये आ गया सेप्टिक टैंक का पीसीसी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया ब्रिक वर्क। अब ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं। ब्रिक वर्क जो है पहले सेप्टिक टैंक का कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट क्लास है। ये नीचे 300 वाली दीवार कर लेंगे, ऊपर 200 वाली कर लेंगे। फिर सोकपिट का कर लेंगे। सोकपिट में नीचे ब्रिक वर्क जो है ये 1/6 का सेकंड क्लास है, और ऊपर ब्रिक वर्क 1/6 में सेकंड क्लास है। फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे। पहले सेप्टिक टैंक कैलकुलेट करते हैं। सेप्टिक टैंक का ब्रिक वर्क कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले ये लोअर पोर्शन की वॉल का कैलकुलेट कर लेते हैं। लोअर पोर्शन की वॉल देखो, जो लोअर कर लो अपर कर लो जैसे मर्जी कर लो। ये ब्रिक, ये है 20 सेंटीमीटर वाली वॉल, ये सारी। और जो इसके नीचे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन है, ये 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वाली वॉल का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे? वैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की तरह डिवाइड कर लेंगे। ये लॉन्ग वॉल है, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लॉन्ग वॉल मार ली, यहाँ भी लॉन्ग वॉल मार ली, इधर भी हमने। तो हमारे पास दो लॉन्ग वॉल्स आ गई और दो शॉर्ट वॉल्स आ गई। सबसे पहले इन्होंने किसका करा? लोअर पोर्शन का करा। लोअर पोर्शन की पहले लेंथ निकालो। कैसे निकलेगी? ये 200 है,
इसमें 200 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 यहाँ जोड़ लेंगे, 20 यहाँ जोड़ लेंगे, 10 यहाँ जोड़ लेंगे, 10 यहाँ जोड़ लेंगे, 200 20 20 10 10। तो लेंथ कितनी बनेगी, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, 200 20 20 10 10। ये 260 सेंटीमीटर 2.6 मीटर आ गई, लेंथ आ गई 2.6 मीटर। अब इसकी मोटाई कितनी है, 0.3 है, 300 सेंटीमीटर है, और डेप्थ कितनी है, 6 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो ये यूज कर लेंगे, लेंथ आ गई 2.6, मोटाई है 0.3, डेप्थ 60 सेंटीमीटर को 0.6 मीटर करके ऐसे कितनी दीवारें हैं, एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, दो दीवारें। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो ये बन गया 0.94 क्यूबिक मीटर। ये आ गई नीचे वाली लॉन्ग वॉल। अब ऊपर वाली शॉर्ट वॉल निकालेंगे। शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ कौन सी है, वो क्लियर लेंथ कितनी रहेगी, 90 सेंटीमीटर ही रहेगी। वेड्थ आएगी 30 और डेप्थ आएगी 60। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा लोअर पोर्शन है शॉर्ट वॉल का जो पोर्शन है वो कितना है, 90 क्या है उसकी